स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए अब हम एक नया चैप्टर, नया एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक पार्ट चैप्टर 1 का अभ्यास 1 भी शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र, मतलब अभ्यास 1 जो ए चल रहा था उसमें हमें फार्मूले की ज़रूरत नहीं थी, मगर यहाँ पर हम जो ये फार्मूले लिखे हुए आगे, इनके बगैर आगे की प्रश्नावली जो महत्वपूर्ण है, हमारी जो प्रश्नावली 1 भी है, उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। आइए इन फार्मूलों को समझ लेते हैं कि इनका ओपनिंग रूल क्या होता है। क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसका जब ओपन करते हैं तो वो किस रूप में जाता है। आइए देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको एक और रूप से लिखा जाता है, मतलब क्योंकि हमको पता है, जो भी हमने योग का क्रम विनिमय नियम बताया था उसमें था कि पदों का इधर उधर हो जाना, कोई जो पॉजिटिव मार्क है, जो प्लस है, उसके साथ जब पद को बीच में या उसको आखिर में रखते हैं कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर दोनों तरीके से सही होता है। अगला थोड़ा सा आता है परिवर्तन, थोड़ा एक और सूत्र इसी का है पार्ट, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। वो तरीका क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हम यहाँ पर समझते हैं इसकी पावर कितनी है, 2, और बीजगणित या अन्य भी उसमें मैथमेटिक्स के पार्ट्स में देखते हैं कि जिसकी जितनी घात होती है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। क्या है, क्या हमने बताया, जिसकी जितनी घात होती है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। कैसे, देखो इसकी घात कितनी है, 2 है, तो पूरे को मल्टीप्लाई में 2 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये क्या लिखा, देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये अगला आता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको भी हम इन्हीं तरीकों से लिख सकते हैं। जब माइनस का डिफरेंस है तो कहीं कहीं पर माइनस का डिफरेंस इसमें भी आएगा। कैसे, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, मगर माइनस का 2ab है, इसको चाहे जहाँ ले जाएंगे माइनस का ही रहना चाहिए। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अगला हमारा आता है कि जिस तरह से उसको हमने लिखा है सेम इसको भी लिख सकते हैं, मतलब इसकी पावर 2 है तो इसको मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। कैसे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे। अगला हमारा आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं, इसकी 2 घात, इसकी 2 घात है। अब इसको हम जब ओपन करते हैं इस फार्मूले को, तो कैसा लिखना होता है, ये होता है a प्लस बी ए माइनस बी। देखो क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, याद करने का ट्रिक है कि ऊपर का नीचे का ही तो 2 पार्ट लिखा गया है, सिर्फ हमको स्क्वायर नहीं लगाना है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला ये देखते हैं, ये वाला a प्लस बी की होल घात 3 है, पूरी पावर कितनी है इसकी, 3 है, तब क्यूब जिसे बोलते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या होगा, ये वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये इसका ओपनिंग है। अगला हम देखते हैं, इस फार्मूले को और ओपन करते हैं। कहने का मतलब जो पहले रूल लिखा गया था उस रूल में अगर इसको लिखते हैं तब देखो क्या आता है कि हमने ये भी बता दिया कि जिसकी जितनी घात होती है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं, जैसा कि पहले लिखा गया है, दूसरा लिखा गया है, तीसरा आते हैं, समझ लेते हैं। ये क्या है, ये क्या होगा, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगला आता है a माइनस बी का होल क्यूब। सबसे पहले इस ओपनिंग को समझ लेते हैं। यहाँ पर तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर सब कहीं माइनस कर देते हैं। ये हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ये ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको भी 3 घात है तो 3, हम क्या करेंगे, इसको 3 बार में लिख देंगे। कैसे, a माइनस बी और a माइनस बी,
ये हमारा आता है इसका ओपनिंग। अगला आता है, इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो इस फार्मूले में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसका भी थोड़ा अलग है। क्या है देखते हैं, इसको ओपन करते हैं, ए प्लस बी, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी लिखने के बाद क्या करते हैं इसमें कि इसको जब लिखना होता है तो ये कैसे लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट होता है। अगला आता है, ये ए माइनस बी होगा और यहाँ पर होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे कंप्लीट होते हैं सूत्र। बगैर इन सूत्र को याद किए हुए, बगैर इन सूत्रों को समझे हुए हम अभ्यास 1B को, एक्सरसाइज 1B को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इसको समझने से पहले सभी स्टूडेंट्स गहन अध्ययन कर इन सूत्रों को कायदे से समझ लें। समझने का बहुत ही आसान ट्रिक है। देखो इनका क्या है, कंपैरिजन कर लेते हैं। ये एक याद करना पड़ेगा, इसमें जब माइनस करेंगे यहाँ से माइनस हो जाएगा, इसको निकालना होता है, इन्हीं को 2 बार लिख दिया गया है। ये हो गया इधर। इसमें समझना क्या है कि सेम कंडीशन, जैसे कि स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर सब कहीं करा गया, सेम कंडीशन यहाँ पर भी। जब यहाँ पर क्यूब था तो हमने क्यूब क्यूब कर दिया, 3AB किया, एक पार्ट बढ़ गया। इसी तरीके से इसमें माइनस था, ये प्लस था, सब कहीं प्लस लिया गया, ये माइनस है, सब कहीं माइनस लिया गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या करना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे। समझ लेना कायदे से, प्लस वाले में यहाँ माइनस होगा लेकिन माइनस वाले में यहाँ प्लस होगा। थोड़ा सा विपरीत एक्शन होता है इसका। बस हमारा ये सूत्र कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसी एक्सरसाइज में नहीं, अब से लेकर जितने भी आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे इनका एक नॉर्मल तरीके से प्रयोग होता रहता है, इसलिए हमको याद रखना इसको बेहद जरूरी है। ओके।